हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है मेरे एग्जाम तो खत्म हो गए। होपफुली आप सबके एग्जाम्स भी खत्म हो गए होंगे। तो बच्चों को लगता है अब घर पे बैठ के क्या करें। तो आपको पता है आप मेरे साथ समर कैंप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट करेंगे, फायरलेस कुकिंग करेंगे, न्यू वर्ड सीखेंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एपिसोड 1। तो हम सबसे पहले हमारे न्यू वर्ड सीखेंगे। तो हमारा आज का न्यू वर्ड है फैफिंग अराउंड। तो फैफिंग अराउंड का मीनिंग होता है वेस्टिंग टाइम बाय डूइंग अननेसेसरी थिंग्स। मतलब हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं, जैसे ऐसे बैठे हुए हैं और अपना वेस्ट टाइम कर रहे हैं ना, फालतू की चीजें करने में। एग्जाम्पल बताऊं? हे स्टॉप फैफिंग अराउंड एंड लेट्स गो। आज हम फायरलेस कुकिंग में बना रहे हैं मेरी फेवरेट ड्रिंक बटर मिल्क। तो इसके लिए हमें चाहिए ऐसे 6 से 5 चम्मच दही, मैंने वैसे ऑलरेडी डाल चुका है, और भुना जीरा, काला नमक और बूंदी। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, है ना, एक एक करके। तो और मथानी से हमें पहले दही लेना है और उसको ऐसे मथना है जब तक ये थोड़ा मतलब गाढ़ा होता है ना, तो ऐसे थोड़ा लाइट करना होता है, मिक्स करना है प्रॉपर। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, आप अपने अंदाजे से ले सकते हो, इससे हमें थोड़ा पतला बनाना होता है। तो इसमें हम पानी डालेंगे। अभी पहले इतना मथते हैं। ये बहुत टेस्टी बनेगा। हाँ, तो अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक आ जाओ। और हम इसमें लेंगे अब थोड़ा सा भुना जीरा। फ्रेंड्स, भुना जीरा की ना खुशबू बहुत अच्छी आती है, ऐसा लगता है टेस्टी। तो हम इसे और मथेंगे, मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस बटर मिल्क को इन ग्लासेस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हम दोनों ग्लासेस में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें बूंदी। तो फ्रेंड्स, हमारा बटर मिल्क है रेडी। तो आप इसे कभी भी पी सकते हो फटाफट, और अपनी मम्मा को भी ट्राई करके दिखा सकते हो। तो अब हम लोग करेंगे एक स्पेशल चीज, हवा में बाद में खा लूंगी। हाँ, तो अब हम बना रहे हैं पांडा बुकमार्क। तो चलो बनाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए बोल्ड मार्कर, और मैंने चीक्स के लिए यहाँ पे पिंक कलर लिया। आप कोई सा भी कलर ले सकते हो वैसे। और ये है पतला वाला स्केच पेन, ये पेंसिल, और ये रेजर, और ये है हार्ड शीट। और आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे कट कर सकते हो। मैंने अपने साइज के अकॉर्डिंग कट किया है। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो पहले हमें पांडा की बॉडी बनानी होगी। इसके लिए हमें पांडा का सबसे पहले फेस बनाना होगा, हल्का ओवल टाइप शेप में। हमारा फेस तो बन गया है। अब हमें बनानी होगी इसके ईयर्स। अब हम बनाएंगे इसकी आईज। इसमें हमें एक बड़ा सर्कल बनाना है ऐसे, और एक बहुत छोटा सर्कल बनाना है ऐसे। अब हम इसकी नोज बनाएंगे, और ये इसकी एक टाइप की स्माइल जो होती है वो मुझे नहीं पता। हाँ, पर यहाँ होंगे इसके चीक्स, लेकिन वो मैं पिंक कलर से ही बनाऊंगी। अब हम बनाएंगे पांडा की बॉडी। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबा मत बनाना। लेकिन फ्रेंड्स, आपको हाथ थोड़े बड़े बनाने हैं, क्योंकि हमारा जो बुकमार्क है उसमें हाथ बड़े होने चाहिए। अब हम यहाँ इसके पैर बनाएंगे छोटे छोटे।
थोड़े ज़्यादा मोटे हो गए पर चलेगा। फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा था कि पैर थोड़े मोटे मोटे होने चाहिए, तो आप इसका भी ध्यान रखना। मैंने भी अभी पतले बना दिए थे। हाथ, सॉरी, इसके हाथ मोटे मोटे होने चाहिए। तो इसकी बॉडी तो बन गई है। तो अभी हम पहले इसकी जो बॉडी है उसकी इससे आउटलाइन कर लेंगे। जो इसकी छोटी छोटी अंदर की चीजें हैं वो हम पतले वाले ब्लैक स्केच पेन से बनाएंगे। तो इसकी आउटर बॉडी बन गई है। अब जो इसकी आईज है और इसकी जो नोज है वो हम ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन और कलर करेंगे। पहले हमें इसके ईयर्स को ब्लैक कर देना है। हाँ, अब हम इसके पैर को भी ब्लैक कलर कर देंगे। अब हमें इसके हाथ को भी ब्लैक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपको पांडा के हाथ थोड़े लंबे भी रखना है क्योंकि जो बुकमार्क का मेन है उसके हाथ ही है। तो अब हम लोग इसकी आईज और नोज को इस ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करेंगे और उसे कलर भी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये ज़्यादा ही छोटी बन जाती है और आपसे बन नहीं पाती तो आप वाइटनर को भी ऐसे टैप कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा भी देती हूँ वाइटनर से भी कैसे करते हैं। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ऐसे हम वाइटनर से भी ऐसे डॉट्स बना सकते हैं। अब बारी है इस पांडा की चीक्स की। तो यहाँ पे हमें लेटे हुए छोटे छोटे ओवल्स बनाने हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स, हमारा क्यूट सा पांडा तो रेडी है। अब हमें इसे कट करना है। तो हमें इसकी बॉडी को कट कर लेना है और उसके बाद इसके हाथ को मैं आपको वो करके दिखाती हूँ, है ना। ऐसे थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो अपने पेरेंट की हेल्प से इस सीजर से कट करें। ओके, तो फ्रेंड्स, हमारा जो पांडा है उसका आउटर तो मैंने सब कट कर दिया है। अब बारी है इसके हाथ कट करने की। तो अब हम चलेंगे मम्मा के पास कटिंग मैट पे कट करवाने। ये है कटिंग मैट और मम्मी अब कटर से काट रही है। फ्रेंड्स, आप भी कभी कटर से खुद से मत काटना, हमेशा अपनी मम्मी की हेल्प से लेना क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। तो इसका एक हाथ हो गया, अब दूसरा हाथ करना है। तो इसके हाथ हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने मम्मी की बुक के लिए ये वाला बुकमार्क बना के दिया था। अब हम इस पांडा वाले बुकमार्क को लगा के दिखाएंगे। तो चलो लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जैसे मुझे इस पेज पर अगर बुकमार्क लगाना है तो हम लोग इस तरीके से ये बुकमार्क लगा सकते हैं और ये ऐसा दिखेगा। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप भी पांडा ही बनाओ। आप इस तरीके से कैट, लायन, टाइगर, रैबिट और भी बहुत कुछ बना सकते हो। अब हम लोग करते हैं स्टोरी टेलिंग। एक बार की बात है, एक डोंकी ग्रीन ग्रास खा के आ रहा था। तभी उससे टाइगर मिलता है और टाइगर उससे पूछता है, और बताओ, तुमने ग्रीन ग्रास कैसी लगी? टेस्टी थी ना? तो डोंकी उससे बोलता है, अरे ग्रास कभी ग्रीन होती है क्या? वो तो हमेशा ब्लू होती है। फिर टाइगर बोलता है, अरे ग्रास तो ग्रीन होती है, ब्लू थोड़ी ना होती है। लेकिन डोंकी बोलता है, नहीं ग्रास तो ब्लू ही रहती है। तो इस बात पे दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं,
तुम भी नहीं मान रहे, मैं भी नहीं मान रहा, तो हम लोग चलते हैं शेर के पास और उनसे डिसाइड करवाते हैं कि कौन सही है। फिर वो दोनों जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं और सोचते हैं वो हमें जरूर न्याय देंगे। और गधा क्योंकि वो बुद्धू है इसलिए वो चल के आगे आ जाता है और बोलता है कि देखिए महाराज, ये मूर्ख टाइगर मुझसे बहस कर रहा है और कहता है ग्रास ग्रीन है। अब आप ही बताइए, ग्रास कभी ग्रीन होती है भला? ग्रास तो ब्लू होती है। शेर बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ग्रास तो ब्लू होती है। और इसी बात पर गधा बोलता है तो महाराज, आप टाइगर को पनिशमेंट दीजिए, इसने मुझसे फालतू बहस की, अपने आप को होशियार समझ रहा था। शेर बोलता है बिल्कुल, टाइगर को अब 1 साल तक चुप रहने का पनिशमेंट मिल दिया जाएगा। तो गधा उछलते हुए खुश होते हुए चला जाता है। देखा, मैं तो पहले कहता, ग्रास ब्लू होती है, ये मैं तो जीत गया, ये। टाइगर दुखी होते हुए राजा के पास आता है और बोलता है महाराज, आप तो जानते थे ग्रास ग्रीन है, बट फिर भी आपने गधे का सपोर्ट किया और मुझे पनिशमेंट दिया। वो क्यों भला? आप उसको बोल भी तो सकते थे ना कि ग्रास ग्रीन होती है। शेर ने कहा देखो, तुम एक समझदार क्रिएचर हो, होशियार हो, गधा तो वैसे ही मूर्ख है। अब तुम एक मूर्ख आदमी से बहस करके पहले ही अपना टाइम खराब कर चुके थे, ऊपर से अब तुम आए, तुमने मेरी नींद और मेरा टाइम भी वेस्ट किया। और बात ये नहीं है ग्रास ग्रीन है या ब्लू है, बात ये है कि तुम किसके साथ बहस करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? एक मूर्ख के साथ। तो मूर्ख कौन है, तुम या गधा? तुम मूर्ख हुए, तो इसलिए पनिशमेंट तुम्हें मिली। तो फ्रेंड्स, आपने कुछ सीखा कि जो बुद्धू होते हैं उनसे झगड़ा करने में टाइम मत वेस्ट किया करो। आप अपने पे ध्यान रख के अपना काम कर सकते हो उतने टाइम में। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन देम। तो ये थी आज की स्टोरी का मॉरल। तो फ्रेंड्स, आपको आज की समर कैंप का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा? और हमने जो आज एक्टिविटीज की उनमें से आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो हम आपके लिए, ताकि इतने अच्छे एपिसोड्स बनाते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।